इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ जहर उगला है। किसी भी कीमत पर इलेक्शन कमिश्नर्स को छोड़ा नहीं जाएगा। नाम लेकर उनको धमकाना असफल रैली थी घुसपैठिया बचाओ आंदोलन उनका। रामलीला मैदान में जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठिया बचाओ रैली करके जिस प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ जहर उगला है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की कवायद की है, मगर उनके भाषा के स्तर को देखिए। राहुल गांधी जी का कहना, प्रियंका वाड्रा जी का कहना कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन कमिश्नर्स को छोड़ा नहीं जाएगा, नाम लेकर उनको धमकाना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं न कहीं भारतवर्ष के इलेक्शन प्रणाली को अपमानित और बदनाम करने की चेष्टा करना, यह दिखाता है कि राहुल गांधी जी बार बार झूठ बोल करके उन्हें लगता है कि वो शायद सच बन जाएगा बार बार कहने से। मगर आज मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि सदन जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा मर्यादा स्थल होता है, जहाँ देश के चुने हुए सांसद बैठकर डिबेट करते हैं, सदन में इस विषय को लेकर SIR हो, वोट तथा कथित वोटों में किस प्रकार से हेराफेरी होती हो, ये जो आक्षेप कांग्रेस ने लगाया था, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, जिसका अगुवाई माननीय मोदी जी करते हैं, उनकी सरकार ने इस पर डिबेट रखा था। संपूर्ण डिबेट के माध्यम से आपने देखा कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सच्चाई को आपके समक्ष परोसा। हम सब ने देखा कि देश में 3 प्रमुख वोट चोरी का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि चाहे वो पंडित नेहरू जिनके खिलाफ वोट हुई थी, जिनको वोट नहीं मिला था, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने, किस प्रकार से इंदिरा गांधी करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन, उसका इलाहाबाद में केस हुआ था रायबरेली के इलेक्शन को लेकर, और किस प्रकार से सोनिया जी को नोटिस मिला है कोर्ट से अभी कि 1980 में वो किस प्रकार से वोटर बन गई, जबकि वो नागरिक 1983 में बना। और पूरे विषय का विश्लेषण माननीय अमित शाह जी ने संपूर्ण रूप से किया था। मगर जब घुसपैठियों के विषय में अमित शाह जी ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी वॉकआउट करके चली गई। आज फिर से उसी का एक स्वरूप रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला है और जनता उस रैली में नदारद थी। मगर कुछ मैंने भी टीवी में देखा, कुछ चैनलों ने न्यूज़ भी चलाया, कुछ इस प्रकार के नारे लगे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक है, और कुछ इस प्रकार के वहाँ गेटअप में लोग आए थे। किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, कैदी के रूप में दिखाया गया था, कोई पुलिस बन के आया था, घसीट के कैदी को लेके जा रहा था। यह भारतवर्ष की संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रहार है। हम इसका घोर आपत्ति करते हैं और हिंदुस्तान की जनता आपत्तिजनक बयान और जिस प्रकार से संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है, चाहे वो जजेस हों, आपने देखा है अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर भी किस प्रकार से एक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू किया गया है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस कभी भी भारत और भारत की संवैधानिक संस्थाओं का मान नहीं करती थी। आज ये स्पष्ट हुआ है। असफल रैली थी घुसपैठिया बचाओ आंदोलन उनका, और सफलता तभी होगी जब SIR के माध्यम से इलेक्टरल रोल परिष्कृत होगा, उसकी सफाई होगी।